हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकित। आज हम बात करें हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का आपका एक चैप्टर है सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, सब्सिडियरी बुक्स में हमारे पास कितनी बुक्स होती हैं, हेल्पिंग बुक्स के नाम कौन कौन से होते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। इसमें आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो कैश बुक के लिए लेके आए हैं। कैश बुक क्या होती है, कब बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, इसका बनाने का इंटेंशन आपका क्या होता है, ये सब चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है और इन सब चीज़ों को आज हमें सीखना है। ठीक है, जैसे आपके बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड होता है, ऐसे बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट कैश होता है। ठीक है, मतलब लोग ये है कि पैसा है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से रन भी करेगा। लिक्विड असेट्स आपके पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम कोई सी भी ट्रेड एक्टिविटी हमारी रुक ना पाए, हमें जो भी खरीदना है हम खरीद सकें, उसको हम आगे सेल भी कर सकें। तो बात यही है कि हमें कैश बुक बनानी है और कैश बुक बनाने के लिए हमें इसका बेसिक आना चाहिए कि हम कैश बुक क्यों बनाते हैं। सबसे पहले है टू नो द बैलेंस ऑफ कैश। हमें कैश का बैलेंस फाइंड करना है कि हमारे बिजनेस में कैश कितना है। ठीक है, दूसरी चीज, आपको इसमें कितना पैसा आया और कितना पैसा गया इसकी नॉलेज हो जाती है। तीसरा, आपको फ्यूचर फोरकास्टिंग जो होता है या बिजनेस फोरकास्टिंग होता है उसमें भी हेल्प मिलती है। मतलब इन फ्यूचर अब हमारे पास जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं कि हमें पता है कि यार हमारे पास इतना पैसा है तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जैसे घर भी है, ठीक है, अपन बजट के हिसाब से चलते हैं। हमारी तनख्वाह अगर इतनी है तो हम इतनी ही चीज़ें खरीद सकते हैं, हमारा बजट इतना है, हमें इतना ही राशन लाना पड़ेगा, हमें इस बच्चे को इसी स्कूल में एडमिशन कराना है। ये सब चीज़ें बजट पे डिपेंड करती हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, इसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो कैश बुक बनाने का जो मेन इंटेंशन है वो मीन्स वी हैव टू नो द एक्चुअल बैलेंस ऑफ कैश इन द आवर बिजनेस। सेकेंड, आपको कितना पैसा आया कितना पैसा गया इसके बारे में नॉलेज मिल जाती है। और फ्यूचर फोरकास्टिंग जो होता है कि अगर हमें पता चल जाए कि अभी हमारे पास कितना पैसा है तो इन फ्यूचर हम कितना पैसा खर्च करेंगे, इन सब के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए हम क्या मेंटेन करते हैं, कैश बुक। अब बात आती है सर ऐसा ही एक मिला जुला नाम आता है कैश अकाउंट। अब कैश बुक और कैश अकाउंट ये दोनों अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कैश अकाउंट इज द पार्ट ऑफ लेजर एंड कैश बुक इज द पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। अगर आप अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग साइकिल जो आप बना रहे हैं, देखिए आपका जो अकाउंटिंग साइकिल है इसमें सबसे पहले क्या आता है बच्चों, जर्नल, इसके बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, इसके बाद फाइनल अकाउंट और उसके बाद वापस से जर्नल। ये आपका एक क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल होता है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे आपको क्या बनाना होता है, कैश अकाउंट। इसका मतलब जर्नल के बाद जब आप कैश का इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करते हैं उसको हम कैश अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कैश अकाउंट इज द पार्ट ऑफ लेजर। लेकिन यहाँ पे बीच में अपन एक चीज और सीखते हैं, क्या, सब्सिडियरी बुक्स। अब सब्सिडियरी बुक्स क्या होती है, देखिए कुछ हेल्पिंग बुक्स होती हैं जिसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो जर्नल मेंटेन नहीं कर सकता। मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है तो बैठ के जर्नल करेगा, फिर उनको लेजर बनाएगा, तो वो काम दाम तो कुछ करेगा नहीं, वो बैठ के जर्नल और लेजर ही बनाता रहेगा। तो इसलिए जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपके बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको सब्सिडियरी बुक्स को मेंटेन करना होता है। सबसे पहले आता है आपका कैश बुक, सेकेंड परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और एक आता है आपका जर्नल प्रॉपर। अभी हम बात सबकी नहीं करेंगे, अभी हम बात जो कर रहे हैं वो कैश बुक की कर रहे हैं। कैश बुक जो है वो आप क्यों बनाते हैं, क्योंकि सर हमें कैश का बैलेंस पता करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक है। कैश बुक आप कब बनाते हैं, कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि कैश बुक आपकी सब्सिडियरी बुक्स का पार्ट है और कैश अकाउंट इज द पार्ट ऑफ और लेजर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बच्चों कि हमारी कैश बुक कितने टाइप की होती है। मेनली हमारी कैश बुक जो होती है वो 3 टाइप की होती है। आपकी बुक में देखेंगे तो हमें 2 ही टाइप मिलेंगे, ठीक है, लेकिन होती है मेनली 3 टाइप की होती है। सबसे पहला आता है आपका
1 कॉलम कैश बुक। सेकंड आता है आपका 2 कॉलम कैश बुक। और नेक्स्ट आता है आपका 3 कॉलम कैश बुक। अब ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम ये क्या है सर, इसमें क्या डिफरेंस होता है? 1 कॉलम जो होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम आएगा कैश। 2 कॉलम कैश बुक है, इसमें आपको 2 कॉलम मेंटेन करने पड़ेंगे, कैश और बैंक। और 3 कॉलम जो कैश बुक है इसमें हमें 3 कॉलम मेंटेन करने पड़ेंगे, कैश, बैंक और डिस्काउंट। हालांकि हम सबको पता है कि डिस्काउंट एक नॉन कैश आइटम होता है, उसके बैलेंस को आप मेंटेन करो चाहे मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये 3 टाइप होती है। मेनली हमारे जो सिलेबस में है वो 2 ही हैं। एक आपकी आएगी बच्चों 1 कॉलम कैश बुक और एक आएगी हमारे पास 2 कॉलम कैश बुक। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो 2 कॉलम ही है, क्योंकि एग्जाम में हमारे 1 कॉलम कैश बुक बहुत रेयर होता है जो आती है। 2 कॉलम कैश बुक में हमारे पास डबल ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, डबल कॉलम आपको मेंटेन करने होंगे, तो मेनली आपके जो एग्जाम में आएगी वो 2 कॉलम आएगी। 1 कॉलम जो है वो मैं आपको इसका बेसिक आज इस वीडियो में करा देता हूं। सबसे पहले तो बात आती है किसकी, फॉर्मेट की। इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, वही आपका टी शेप अकाउंट है, ठीक है। डबल बुक कीपिंग को आप फॉलो करना है। एक आपका लेफ्ट हैंड कॉलम जो है वो आपका डेबिट है और जो राइट हैंड कॉलम है वो आपका क्रेडिट है, ठीक है। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, एक कॉलम आएगा आपका इसमें डेट, एक आएगा आपका पर्टिकुलर्स, एक आएगा आपका LF, एक आएगा कैश। सेम यही रिपीट होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आएगी बात LF की और फिर आएगी बात कैश की, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने फॉर्मेट आ गया भाई, डेट होगी भाई, आप डेट वाइज ट्रांजेक्शन करेंगे, पर्टिकुलर्स में आप डिटेल लिखेंगे, फिर लेजर फोलियो आ जाएगा, मतलब इसका जहाँ लेजर बनाएंगे वो पेज नंबर आपको लिखना है, फिर कैश का कॉलम आ गया। सेम यही कॉलम आपको रिपीट करने हैं, क्रेडिट में वही डेट, पर्टिकुलर, LF और कैश। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है डेबिट से स्टार्ट करते हैं, जो भी आपका बैलेंस है, देखो या तो आप बिजनेस पुराना चला रहे हैं या तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है वो आपने अभी स्टार्ट किया है। तो अगर आपने बिजनेस अभी स्टार्ट किया है तो आपको क्या लिखना है, टू कैपिटल, ठीक है। अगर आपने बिजनेस अभी स्टार्ट किया है तो आपका जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आएगा वो यही आएगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लो रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या बिजनेस से पैसा जा रहा है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आपको लिखना है टू कैपिटल, ठीक है। अगर आपके पास कोई पुराना बैलेंस है, मतलब आपने बिजनेस अभी नहीं स्टार्ट किया है, आपका कोई पुराना बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको लिखना है टू बैलेंस BD। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में देगा, और किस तरीके से देगा, कैश इन हैंड, ये नाम देगा, आपको ध्यान रखना है, कैश इन हैंड आपको देगा, तो आपको लिखना है टू बैलेंस BD। BD का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, इसका मतलब जो बैलेंस पिछला था वो हम लेके आए हैं। अब इसके बाद बात आती है कि सर जहां जहां से पैसा आ रहा है, बस ये ध्यान रखना अपन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन को यार रिकॉर्ड ही नहीं करना है। क्रेडिट आपने खरीदा है, बेचा है, असेट्स खरीदी है, बेची, आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है। कैश आपने, अगर मान लो आपने माल बेचा तो आपके पास पैसा है, आपको लिखना है टू सेल्स। अगर आपको कहीं से रेंट मिला है आपको लिखना है टू रेंट। आपको कहीं से कमीशन रिसीव हुआ है आपको लिखना है टू कमीशन। अब यही बात आती है, अगर आपके पास से कहीं से पैसा गया है, जैसे आपने माल खरीदा तो पैसा गया, ठीक है। अगर आपने किसी को सैलरी पे की है तो पैसा गया। अगर आपने किसी को इंटरेस्ट दिया है
तो भी पैसा गया। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि डेबिट में आपको कौन से आइटम लिखने हैं, जहां पे बिजनेस के कैश का इनफ्लो होगा। जब बिजनेस में पैसा आएगा, भले ही वो करंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, डजेंट मैटर, बस आपको ये ध्यान रखना है कि डेबिट में आपको वही आइटम लिखने हैं जहां पर कैश बिजनेस में आ रहा है, क्रेडिट में आपको वही आइटम लिखने हैं जहां पे कैश बिजनेस से जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो काम होता है वो हमारा ये होता है टोटल करने का। ठीक है, टोटल आप जो भी करेंगे हमेशा टोटल जो आएगा वो हमेशा डेबिट का ज़्यादा होगा। मीन्स डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा कंपेयर टू क्रेडिट। ये ध्यान रखना है क्योंकि कैश हमारे पास ज़्यादा आएगा और हम खर्च कम करेंगे। अब बाकी जो होता है बाय बैलेंस CD, हमेशा ये बैलेंस आपका कहाँ आएगा, ये बैलेंस हमेशा आपका क्रेडिट में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या होता है सर, ये आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस और ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि कैश बुक में 1 कॉलम कैश बुक अगर आप बना रहे हैं तो उसका डेबिट का टोटल हमेशा ज़्यादा होगा कंपेयर टू योर क्रेडिट बैलेंस। जब आप इसका टोटल करेंगे, इस टोटल में से जहां जहां आपने पैसा दिया है, मीन जहां जहां पैसा आपका गया है, कैश आउटफ्लो हुआ है, पैसा गया है, रिड्यूस हुआ है, वो आपको माइनस करना है। बाकी जो आपका बैलेंस होगा दैट विल बी कैरी टू द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट वीक। ओके बच्चों, आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे कैश बुक पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम 2 कॉलम कैश बुक के बारे में समझेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, चेक के ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।